ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय वयं नुमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः। श्रीमद् भगवद गीता। पिछले दिनों में हम सब ने द्वितीय अध्याय का अध्ययन किया, श्रवण किया। द्वितीय अध्याय के अंत में बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। फिर बताया कि यह जो स्थिति है शांति प्राप्त करने की, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है और इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। योगी मतलब कर्मयोगी। और अंतकाल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। और जब ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता तभी उसे शांति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन क्या कहते हैं। तृतीयोऽध्यायः प्रारंभः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, जायसी चेत कर्मणः ते मता बुद्धिः। ते मता, यदि आपको कर्मणः बुद्धि जायसी चेत, ते मता, यदि आपके विचार से कर्मणः बुद्धि जायसी, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, अर्थात ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा आप मानते हैं। तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। तो हे केशव, किमर्थम माम घोरे कर्मणि नियोजयसि। तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। क्योंकि यह जो कर्म जिसे आप करने को कह रहे हैं, जिसे आप कर्तव्य बता रहे हैं, यह कर्म बहुत ही घोर है और जिसे करने पर महान पाप का भागी मैं हो सकता हूँ। इसलिए बताइए कि फिर आप मुझे इस पाप कर्म में क्यों लगा रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीयु में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। कहते हैं, हे प्रभु, व्यामिश्रेण वाक्येन, व्यामिश्रित, व्यामिश्रित अर्थात मिश्रित, दोनों दो प्रकार के वचन। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीयु में, मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को आप मानो मोहित सा कर रहे हैं। इसलिए तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। इसलिए हे प्रभु,
मेरे लिए केवल उस एक बात को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। एक ही बात बताइए। तो श्री भगवान बोले, लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। कहा हे अनघ, अनघ अर्थात निष्पाप। अब यहाँ पर जो अनघ शब्द आया है यह अर्जुन का एक पर्यायवाची हो गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनघ कहा। कहा कि हे अनघ, हे निष्पाप, लोके अस्मिन्, अस्मिन् लोके मया द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता, पुरा मया द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता। अर्थात इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। दो निष्ठाएं मैंने आपको बताई हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। उनमें से जो सांख्य योगियों की निष्ठा है वह तो ज्ञान योग से है, और जो योगियों की निष्ठा है वो कर्म योग से है। अर्थात ज्ञान योगी और कर्म योगी, ज्ञान योग और कर्म योग, दो निष्ठाएं मैंने आपको बताई हैं। अब इसमें निष्ठा क्या होती है? साधन की परिपक्व अवस्था का नाम निष्ठा है। साधन की परिपक्व अवस्था का नाम निष्ठा है। तो भगवान आगे कहते हैं कि न कर्मणामनारंभान् नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कहते हैं मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। अर्थात कर्मों का आरंभ किए बिना भी मनुष्य निष्कर्मता अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त नहीं होता। और न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर ये दोनों बातें लगभग समान ही हैं। पहले कहा गया है कि न तो कर्मों का आरंभ किए बिना अर्थात कर्म हम न करें और निष्कर्मता को प्राप्त हो जाएं। तो कहने का आशय क्या है कि निष्कर्मता तो हम तभी प्राप्त करेंगे जब हम कर्म पहले से करेंगे और फिर उस कर्म को नहीं करेंगे, तब निष्कर्मता को प्राप्त करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम कर्मों का त्याग कर दें और हम सांख्य निष्ठा को प्राप्त हो जाएं, ऐसा भी नहीं है। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। कहते हैं निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में, न ही कश्चित क्षणमपि, कश्चित क्षणमपि, किसी भी काल में एक क्षण भी मनुष्य अकर्मकृत न तिष्ठति। अकर्मकृत अर्थात बिना कर्म किए नहीं रहता। किसी भी क्षण कोई मनुष्य किसी भी समय में एक क्षण के लिए भी कोई मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रहता। अर्थात प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक क्षण कोई न कोई कार्य अवश्य करता रहता है। कार्यते ह्यवशः कर्म, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजैर्गुणैः प्रकृति जनित गुणों द्वारा ही अवशः कार्यते ही वशः ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अवशः अर्थात अपने वश में नहीं रह जाता है, स्ववश में नहीं रह जाता, परवश हो जाता है। सारा समुदाय, मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा अर्थात प्रकृति के द्वारा जो गुण उत्पन्न किए गए हैं सत्व रज और तम, इन्हीं के परवश होता हुआ, इन्हीं के वश में होता हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक
ऊपर से तो रोक लेता है, किंतु मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है। जो मूढ़ बुद्धि, विमूढ़ात्मा, जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य समस्त इंद्रियों को, इंद्रियार्थान, हठपूर्वक ऊपर से रोककर समस्त इंद्रियों को संयम में, और वो भी कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मनसा स्मरण, मन से उन इंद्रियों के विषयों का स्मरण किया करता रहता, चिंतन करता रहता है, स मिथ्याचारः उच्यते, उसे ही मिथ्याचारी कहा जाता है, अर्थात वही दंभी कहा जाता है। मिथ्या आचरण करने वाला उसे माना जाता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। और यस्तु, और जो पुरुष इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियों को मनसा नियम्य आरभते अर्जुन, हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, ऊपर से नहीं, मन से इंद्रियों को वश में करके फिर अनासक्तः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः, असक्तः अर्थात अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। अर्थात जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है और इंद्रियों के विषयों का चिंतन नहीं कर रहा है, कहने का अर्थ उनके विषयों में आसक्त न होता हुआ इंद्रियों द्वारा ही कर्मयोग का आचरण करता है, स विशिष्यते, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कहते हैं इसलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, नियतम कुरु कर्म, नियतम जो नियत है, जो शास्त्र में विहित है, शास्त्र के द्वारा निश्चित किया गया वो कर्म कर, क्योंकि कर्म ज्यायो ही अकर्मणः, अकर्मणः कर्मः ज्यायः, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा भी चाहते न प्रसिद्ध है कर्मणा, और कर्म न करने से अर्थात अकर्मण्य बन जाने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्थात अकर्मण के लिए संसार में, लोक में कुछ भी नहीं है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कहते हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। जो यज्ञ के निमित्त कर्म नहीं किया जाता, अन्य निमित्तों से कर्म किया जाता है, उसके कारण ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंध जाता है। तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगः समाचर। इसलिए हे अर्जुन, तू मुक्त संग होकर अर्थात आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। यह यज्ञ कर्म है, जो कर्म तुम्हें करना है वह यज्ञ कर्म है। इसे तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, इसे तुम लोक कल्याण के भावना से कर रहे हो। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेशयोस्तिष्ठ कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता
तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर होता है। तैर्दत्तान प्रदायभ्यो, अर्थात हमें हर प्रकार के भोग देवता देते हैं, इसलिए हम सबका कर्म है कि उस भोग को उन वस्तुओं को हम पहले देवताओं को अर्पित करें। और जो देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, उनको अर्पण किए बिना भोगता है, वह चोर कहा जाता है। यज्ञ शिष्टाशिनाः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ क्या है? देव यज्ञ, अर्थात जो कुछ भी हमें देवताओं ने दिया है, प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, पहले हम उसे उन ईश्वर को समर्पित करें। समर्पण करने के उपरांत वह प्रसाद जब बन जाता है, उस प्रसाद को खाने से श्रेष्ठ पुरुष, ऐसा कर्म करने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उस प्रसाद को खाकर सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, और जो पचन्ते आत्म कारणात्, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो अघम भुंजते, वे तो पाप को ही खा लेते हैं, अर्थात उनके शरीर में पाप ही व्याप्त हो जाता है। उनका मन भी पाप से भर जाता है, क्योंकि उन्होंने चोरी का अन्न खाया है। आगे बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्योंकि अन्नात् भवन्ति भूतानि, ये जितने भूत हैं अर्थात जितने प्राणी हैं संसार में, सब अन्नात् भवन्ति, संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। और पर्जन्याद अन्न संभवा, और अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से अर्थात वृष्टि से होती है। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। और यज्ञात् भवति पर्जन्यो, और जो वृष्टि है वह यज्ञ करने से होती है। और यज्ञः कर्म समुद्भवः, और यज्ञ शास्त्र विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। जो शास्त्र सम्मत कर्म हैं उनको करना ही यज्ञ कहलाता है। यज्ञ करने से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसलिए शरीर को अन्नमय कहा गया है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, फिर कर्म कहाँ से उत्पन्न होता है? कर्म समुदाय को तुम ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्म अर्थात वेद से उत्पन्न, और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और उस वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, अर्थात ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। तो इससे ये सिद्ध होता है कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। ये अक्षर क्यों कहा गया? अक्षर मतलब न क्षरते यह सह अक्षरः, जिसका नाश नहीं होता वही अक्षर है, इसीलिए अक्षर को अविनाशी कहा गया है। अक्षर का नाश नहीं होता, और अक्षर परमात्मा जो हैं वही सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम, इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है। नानुवर्तयति यः, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार प्रवर्तितम चक्रम अर्थात परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल न अनुवर्तयति, बरतता नहीं, वर्ताव नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, मतलब प्रकृति के नियमानुसार जो मनुष्य नहीं चलता है, अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति, वह हे पार्थ सह वह अघायु इंद्रियारामो,
वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, इंद्रियारामो, इंद्रियारामो का मतलब इंद्रियों में रमण करने वाला, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु, अघायु अर्थात पापायु, पापों से परिपूर्ण आयु प्राप्त करने वाला पापायु कहा गया है। ऐसा पुरुष इस लोक में मोघम जीवति, मोघम जीवति अर्थात व्यर्थ में जीता है, अर्थात उसे इस लोक में जीने का कोई अधिकार नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, यस्तु आत्मरति एव, आत्मरति जो आत्मा में ही रमण करता है और आत्मतृप्तश्च मानवः और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मन्येव च संतुष्टः तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इसीलिए कहा गया है कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परमम सुखम। और आत्मसंतोष उसे कहा गया है कि जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है, जो नियमानुकूल हमें प्राप्त है, उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी के धन का, किसी के अधिकार का हनन करते हुए, अपहरण करते हुए, हरण करते हुए उसका भोग नहीं करना चाहिए। आत्मा में ही तृप्त होने वाले और आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले के लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। और उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता और न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन रहता, क्योंकि वो तो हो जाता है सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। उसको कर्म करने और न कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, उसके लिए तो सब समान हो जाता है और वह आत्मसंतुष्ट हो जाता है। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, वह स्वार्थ रहित हो जाता है और इस प्रकार वही स्थिर बुद्धि माना जाता है। तस्माद् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, इसलिए असक्त होते हुए कार्यम कर्म समाचर अर्थात आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा। असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर मनुष्य जो कर्म करता है वह मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।